बोलिए श्राद्धा वल्लभ सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी परम पावन श्री मीराबाई का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। जीवन में सबसे बड़ा सुख भक्तों संत दर्शन है। इसलिए भगवान प्रभु श्री राम ने मां शबरी से कहा, प्रथम भगत संतन कर संगा, क्योंकि संतों का संग सब कुछ प्रकट करता है, दुख का भी हरण करता है और भगवान की कथा भी प्राप्त करा देता है। संत ही वो हैं भक्तों जो व्यक्ति के जीवन को बदल सकते हैं। संत दर्शन का फल बड़ा ही फलदायी है। मीरा जी संत हैं भक्तों, और मीरा जी के पास अनेक जनता जनार्दन दर्शन के लिए आती हैं। कोई भक्ति भाव वाले संत किसी को प्रभु प्राप्त हो जाएं, बड़े बड़े महापुरुष यही अभिलाषा रखते हैं। भजन का सुख लेकिन वही समझ सकता है भक्तों जिसके ऊपर संत की कृपा हो। बिना संत की कृपा के बिना भजन का महत्व ही नहीं समझ सकते प्रभु। और जो भजन का महत्व नहीं समझते वो भक्त के द्रोही हो जाते हैं। उनको लगता है ये सब बेकार है। जो भजन के सुख को नहीं जानता उसको भजन दुख लगता है भक्तों। और जिनको भक्त प्रिय लगते हैं, प्यारे प्रभु प्रेमियों, मुझे लगता है कि उन पर राम जी की बड़ी कृपा होती है। राम सदा जिनके उर बसही। माई बाप, संत से स्नेह जब होता है, क्योंकि संतों के हृदय में, महात्माओं के हृदय में, सदगुरु के हृदय में सदा भगवान का वास होता है। इसलिए संतों की सेवा का बड़ा फल है भक्तों। आजकल विक्रमादित्य राजा जो विक्रम है, ये मीरा जी से बड़े विपरीत रहते हैं भक्तों। बड़ा क्रोध करते, संतों का आदर की जगह संतों को ये सताने का काम करते हैं। बड़े बड़े दिमाग लड़ाता है और क्रोध करते हैं कि मीरा जी को कैसे समाप्त करें। ऐसे अभागा विक्रमादित्य जो संतों का अपमान करने वाला निकृष्ट हो जाता है भक्तों। षड्यंत्र निरंतर करता रहता है और षड्यंत्र से उसको सफल नहीं होता तो क्रोध भी बढ़ता चला जाता है भक्तों। और विक्रमादित्य का क्रोध बढ़ता जा रहा है और क्रोध प्रकट हुआ तो उसने एक दिन क्या किया, 4 दासियों को अपनी बहन उदा के साथ भेजा। कहा? मीरा जी के पास। कहा ले जाकर इनको 4 दासियों को उत्थों छोड़ दो और ये सेवा में इनको रखो। अब वो दासियां तो राणा जी की थी। ये 4 दासियां मीरा जी के पास भेजी भक्तों। तो इनकी जो बहन है उदा, वो लेकर गई दासियों को और मीरा जी को जाकर कहा कि राणा जी ने आपके लिए सेवा में ये 4 दासियों को भेजा है। मीरा जी ने कहा, दीदी मुझे दासियों की जरूरत नहीं है और फिर पहले से भी मेरी सखियां हैं, मेरी सेवा में हैं। लेकिन भक्तों राजा ने जबरदस्ती भेजा। उदा ने कहा, राणा जी ने संदेश भेजा है, भरण पोषण के लिए कोई कमी हो तो राजा से बोल देती हूं। मीरा जी ने कहा, नहीं नहीं,
सब प्रभु कृपा है। और मीरा जी तो प्रसन्न हो गई। लाल जी ने ऐसा मैसेज दिया है, देखो वो विक्रम क्रोध कर रहा है और मीरा जी कितने प्यार से, लाल जी ने भेजा है, लाल जी ने कहा है। और इस तरह से जब कहा कि नहीं दासी राणा जी ने भेजा है, तो उन्होंने कहा ठीक है, लाल जी ने भेजा है तो रहने दो। भक्तों, वह तो मीरा जी को समाप्त करने के लिए आई थी, वो तो एक षड्यंत्र था। और मीरा जी की एक सखी थी भक्तों, नाम था मिथिला। और मालूम है इन्होंने क्या किया? मिथिला के भोजन में, खिलाने की वस्तु में कपट के साथ हलाहाल विष मिला दिया भक्तों। ये जो 4 दासियां आई थी और जो मीरा जी की सखी थी मिथिला, और उसको खिला दिया, खाने के साथ में दे दिया। और वो जहर जैसे ही अंदर गया भक्तों, शरीर जलने लगा, मिथिला तड़पने लगी और गला सूख रहा था। पूरे शरीर में मानो बदन में आग लग गई हो। मिथिला का मुंह लाल पड़ गया। दौड़ी दौड़ी मीरा जी के पास आई, भाई साहब देखो मुझे क्या हो रहा है, मेरे पूरे जलन में आग जल रही है। मीरा जी ने देखा, वैद्य जी को बुलाया, वैद्य जी को संदेश दिया। वैद्य जी आए और वैद्य जी ने मिथिला को देखा। अरे बोले, ये तो जाने अनजाने में इनके पेट में विष उतर गया है, जहर उतर गया है। और भक्तों, वैद्य जी भी परेशान हो गए क्योंकि विष पूरे शरीर में फैल गया था। भक्तों, 4 दासियां जो आई थी उन्होंने मिथिला को विष दे दिया। वैद्य जी ने कहा, मीरा सा, इस बेटी का बचना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इसके पेट में विष पहुंच गया, इसके लीवर ने काम करना बंद कर दिया। मीरा जी ने सुना, बड़ी दुखी, क्योंकि मीरा जी की परम ये भक्ता थी, परम सखी थी, इर्द गिर्द पास में रहने वाली थी, बहुत प्यार करती थी मीरा जी इनको। भक्तों, मीरा जी बड़ी दुखी है। वैद्य जी ने कहा कि बचना मुश्किल है। मंदिर में मीरा जी गई और भगवान को माथा टेका, वापिस मिथिला के पास आकर बैठ गई। भक्तों, मिथिला का सिर अपनी गोद में लेकर भक्तिमती श्री मीराबाई सिर पर, बालों पर हाथ घुमा रही है। और मीराबाई मिथिला सहेली सखी के लिए, उसके उद्धार के लिए भजन गा रही हैं। भक्तों, ठाकुर जी से निवेदन कर रही हैं, ठाकुर जी ये जैसी भी है आपकी है, इसको आप अपनी शरण में दो। मीरा जी कहती हैं, प्यारे प्रभु प्रेमियों, मीरा जी बड़े भाव से, सुन ली जो बिनती मोरी, मैं शरण गई प्रभु तेरी। सुन ली जो बिनती प्रभु मोरी, मैं शरण गई प्रभु तेरी। तुम तो पतित बहुत उबारे, तुम तो पतित बहुत उबारे, भवसागर से तारे, सुन लीजो बिनती हमारी।
मीरा जी विनती कर रही हैं प्रभु से, आपने बहुत पतितों का उद्धार किया है नाथ, ये तो पतित नहीं है, ये तो आपकी भक्त है, आपकी भक्त है मिथिला भगवन। और अपने शरीर को मिथिला तड़प रही है, शरीर को छोड़ने लगी, चेहरा लाल है मिथिला का। और मीरा जी को कहा, भाई साहब मैनू आशीर्वाद दो, जन्म जन्मांतर आपकी सेवा मुझे मिले। मीरा जी ने मिथिला के सिर पर हाथ फेरा, भक्तों कहा तू भाग्यवान है, प्रभु की सेवा में तुझे, प्रभु अपनी सेवा में तुझे बुला रहे हैं मिथिला, उनका नाम जप, उनका ध्यान कर। जगत से अपने मन को हटाकर जाते जाते अंत समय भगवान में अपना ध्यान लगा ले मिथिला, जगत से ध्यान हटा ले। मीरा जी ने मिथिला के मुख में अपने हाथों से ठाकुर जी का चरणामृत डाला। भक्तों वदन देह जल रही थी, ध्यान बार बार टूट रहा था। मीरा जी अपने हाथ को सिर पर, मिथिला के सिर पर घुमा रही है और कहती है, मिथिले कृष्ण बोल, कृष्ण बोल, सखी कृष्ण बोल। मिथिला कहती है, मैं तो कृष्ण बोल रही हूं, लेकिन ये मन बार बार मेरा भटक रहा है, कोशिश कर, कृष्ण कृष्ण बोल। भक्तों मिथिला ने कृष्णा कृष्णा बोलते हुए और गहरी सी सांस भरी, थोड़ी सी आवाज आई कंठ से और मिथिला ने अपने शरीर को छोड़ दिया। भक्तों मीरा जी को पता चल गया कि जो दासी राणा ने भेजी हैं ये उन्हीं की करामात है, उनका बस चलता तो इन्हें दिल्ली के अंदर भी प्रवेश नहीं मिलता। भक्तों और दासियां ऐसी सोच, दासियां और जो दासियां थी वो सोच रही थी कि मीरा जी का दरबार तो खुला है, कोई आए कोई जाए। लेकिन भक्तों ये चार दासियां शत्रु बनकर साथ में रह रही हैं, देखो। और एक दिन मालूम है क्या किया, एक दिन की घटना, जो चंपक लता चंपा मीरा जी की परम सखी हैं, ये मीरा जी का बिस्तर समेट रही थी भक्तों। और उन्होंने देखा कि बिस्तर के नीचे कांच के टुकड़े बिछे हैं। भक्तों चंपक ने देखा, दिल घबरा गया, दौड़कर मीराबाई के पास आई। मीरा जी स्नान कर रही थी, उसने विकलता भरे स्वर में बोली, बाईसा बाईसा, हुक्म सा हुक्म सा, बाईसा। घबराई हुई आवाज में मीरा जी को कहा। मीरा जी ने कहा, क्या हुआ चंपा, इतना क्यों घबरा रही है? चंपा ने कहा, आपको कहीं चोट तो नहीं आई, आपको कोई खरोंच तो नहीं आई, आपको कहीं कांच तो नहीं लगा? तो मीरा जी हंसकर बोली, पगली दिन में सपना देखना देखना कब से आरंभ कर दिया, क्या हुआ चंपा? चंपा जी समझ गई, इनको नहीं पता। तो चंपा ने पीठ को देखा, कोई खरोंच कोई चोट नहीं थी। संतुष्ट होकर बोली, आपके बिस्तर में कांच की कंकड़ी बिछी है और रात में आपको चुभे होंगे। मीरा जी कहती हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ चंपा, रात्रि में तो मैं प्रभु का दर्शन करते करते बिस्तर पर सोई थी और तो मुझे तो फूलों का आभास हो रहा था,
मुझे तो लग रहे थे कि आज मेरे बिस्तर पे फूल किसने बिछा दिए। ऐसा मीरा जी बोल रही हैं भक्तों। और फूलों से बड़े बड़े चित्र मुझे नजर आ रहे थे बिस्तर के ऊपर। तू मत घबरा, ये सब मेरी प्रभु की लीला है, प्रभु की लीला है, बड़े अपार हैं, बड़े कौतकू हैं, कौतकी हैं, वो तो नटखट हैं मेरे नाथ। तू जा अपना काम कर। रात को बिस्तर किसने संवारा, सखी से पूछा। तो गंगा नाम की सखी ने कहा, मैंने बिस्तर को ठीक किया। तो कहा, अंदर कोई आया था? हाँ याद आया, ये चार दासियों के, ये चारों में से कोई आया था। हाँ हाँ, एक गुलाबो नाम की दासी आई थी। चंपा समझ गई, उसी ने किया है। तो चंपा ने कहा, चंपकलता ने कहा, ये चारों को भांडे बर्तन धोने की, झाड़ू लगाने की सेवा दो, और भीतर आना, अंदर आने की इनका निषेध है, इनको अंदर ना आने दिया जाए। मीरा जी, प्यारे भक्तों, मीरा जी, दासी कुंवर जी, दासी कुंवर, कुंवर रानी ऐसा कहकर कहकर पास आ जाती है मीरा जी के। और मीरा जी तो कुछ बोलती नहीं, महारानी तो कुछ बोलती नहीं, वो तो भोली भाली है। और ये सब अंदर इतना बुरा सोचती हैं, इतना बुरा करती हैं, सब बुरा करने के लिए इधर आई हैं। ऐसा इनको इनका इनके लिए काम बांट दो, इनको इधर इधर अंदर जो मीरा जी का बिस्तर है, मीरा जी का जो महल है, उसके अंदर आने की लोड नहीं है। राणा ने इनको सताने के लिए भेजा इधर। प्यारे भक्तों, आज इतना डिस्टर्ब हो गया मीरा जी को कि मीरा जी के मंदिर में राणा ने एक पंडित जी को रख दिया पूजा करने के लिए। लेकिन मीरा जी ने तो अपने ही महल में ठाकुर जी को निरंतर ध्याती थी। भक्तों, मीरा जी का निरंतर यश बढ़ता जा रहा है। जनता जनार्दन सब मीरा जी को प्रेम करती है। मीरा जी का चमत्कार देख देख कर सब चकित होते हैं भक्तों। और ये राणा जी ने बड़ा प्रयास किया कि मीरा जी का भजन रुक जाए। लेकिन भक्तों, पानी का बहाव और भक्ति का बहाव कोई रोक सकता है क्या? इतना यश फैल गया मीरा जी का कि दूर दूर से राजा महाराजा भी दर्शन करने आते थे। एक पास में ही सारंगपुर के नवाब थे, और इन्होंने मीरा जी की ख्याति सुनी। ये थे तो मुस्लिम, लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाए भक्तों, और वेश बदलकर चित्तौड़ में पधारे अपने वजीर के साथ। मीरा जी का दर्शन करने जब आए थे तो इन्होंने अपना भेष बदल लिया, हिंदू का भेष बना लिया, और हिंदू का भेष रख कर ही आए। तो जैसे ही चित्तौड़ में प्रवेश किया, लोगों से पूछा, भैया गल सुनो, ये मीरा जी का मंदिर कहाँ? तो बंदा एक खड़ा था, उसने कहा, जी दाहिने से सीधा जाओ और बस सामने आपको भीड़ नजर आ जाएगी। तो ये नवाब आगे गया, और उठों तो साधु संत संगत का बड़ा दरबार, लोग दर्शन के लिए बैठे थे। तो ये भी संतों के बीच नवाब ये बैठ गया, और भाव विभोर होकर के मीरा जी का दर्शन किया, ठाकुर जी का दर्शन किया। और इसको बड़ी प्रसन्नता हुई, और ये वेश तो बदला ही था इसने। मीरा जी के पास गए और बड़ा कीमती हीरों का हार अंजलि में लेकर मीरा जी को देने लगा भेंट में। मीरा जी ने कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये तो आप जन सेवा करो। कहा,
मैं जन सेवा के लिए ही आपके श्री चरणों में भेंट कर रहा हूं। और मीरा जी ने कहा मैं ये भेंट लेती नहीं, क्योंकि मीरा जी तो खुद रानी है भक्तों, कोई कमी नहीं। लेकिन नवाब रोने लगा, नहीं नहीं नहीं, रोने लगा। और नवाब भौड़ा चरणों में गिर गया, माथा टेक दिया, आंसू गिरने लगे। अब मीरा जी ने कहा ठीक है, ये संत सेवा, संत समाज के लिए, ऐसा विचार करके मीरा जी ने वो उपहार ग्रहण कर लिया। लेकिन भक्तों वो उपहार ग्रहण कर लिया और नवाब माथा टेक के चला गया। इधर शोर मच गया कि नवाब आए थे। राणा को मालूम हुआ, विक्रम को मालूम हुआ, और बहुत तिलमिलाया भक्तों, बड़ा क्रोध करने लगा। लोगों को भड़काना शुरू कर दिया विक्रम ने। बोले मारो मारो, अभी तो पास में ही गया होगा, पकड़ो। और ये दूसरे धर्म का व्यक्ति हमारे मंदिर में कैसे आ गया, मंदिर को भ्रष्ट कर गया। और जनता को भड़काना आरंभ कर दिया भक्तों। अब बड़ा शोर मच रहा। तो मीरा जी ने पूछा पुजारी जी को, क्या हुआ पुजारी जी, अभी तो यहां इतना शोर नहीं था, अभी इतनी भगदड़ क्यों? तो पुजारी जी ने कहा भाई साहब, अभी जो बंदा आया था नवाब, जो आपको उपहार देके गया, वो दूसरे धर्म का था, इसलिए ये सब लोग उसको पकड़ रहे हैं, मारने के लिए दौड़ रहे हैं। मीरा जी ने बड़े प्रेम से कहा आपके पास कौन सा प्रमाण है कि वो मुसलमान था? भक्तों, अरे उनको भी तो मेरे गिरधर गोपाल ने बनाया है। मीरा जी ऐसा बोलती हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मीरा जी ने पुजारी जी को समझाया कि देखिए, हर जीव भगवान का अंश है। ये तो जिसकी जहां इच्छा है वो अपना मन लगा लेता है, लेकिन है तो सब मेरे गिरधर गोपाल का। मीरा जी ने पुजारी जी को समझाया। लेकिन भक्तों, राणा जी के पास जब खबर गई, तो जब पहुंच गई खबर कि नवाब आया था और मीरा जी को उपहार दिया, जनता में तो यश फैल रहा था भक्तों। लेकिन राणा को तो लगा कि वो मेरा दुश्मन था, और मीरा जी को बहुत गलत बोलने लगा। बड़ा बड़ा गलत बोलता, इतना गलत कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि ये जो राजा था भक्तों, देखो, जब राजा दंभी पाखंडी क्रोधी होता है ना, उससे प्रजा को भी दुख होता है। तो ये बड़ा क्रोध कर रहा है भक्तों मीरा जी के ऊपर। और लेकिन मीरा जी तो अपने गिरधर गोपाल की सेवा में लगी हैं। और मीरा जी का तो ये भाव है कि जो दर्शन करता है मेरे गिरधर गोपाल के करता है, और मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है मेरे ठाकुर जी हैं। ऐसा मीरा जी मानकर अपने अपने रास्ते पर चल रही हैं भक्तों। कहने का भावार्थ ये है कि देखो, अब मीरा जी के जीवन में कितने कष्ट आ रहे हैं और आगे आएंगे, हम कथा श्रवण करेंगे। और भाव प्यार से बोलो राधे राधे। अब शेष कथा कल से आरंभ करेंगे। राधे 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 राधे।